आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रेशर कुकर के साथ लहसुन को छीलने और इसको सेव करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। सिर्फ एक चीज़ से आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी सॉल्व होने वाली है। ये ऐसा मुफीद तरीका है जो आपके बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएगा। इस पर ना तो आपको ग्राइंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही चॉपर का। इन चीज़ों के बगैर आप 10 किलो तक लहसुन को आराम से छील सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बच्चों की शॉपिंग करने जाते हैं, जैसा कि अब बड़ी ईद हमारी बहुत करीब आ गई है, तो ऐसे में हम इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते, क्योंकि अगर वो गर्मी में बाहर जाएंगे तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अक्सर जब हम बच्चों के जूते खरीदने जाएं तो या तो वो छोटे आ जाते हैं या फिर बड़े, और फिर हमें वो चेंज करवाना पड़ते हैं। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल ठीक जूते लेकर आएंगे, उनके साइज के। तो इसके लिए आपने लेना है एक धागा। अगर मोटा धागा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नलकी के धागे को 2 से 4 बार फोल्ड कर लें तो ये मोटा हो जाएगा। फिर आपने इस धागे को बच्चे के पाँव के साथ लगाकर नाप लेना है और एक्स्ट्रा धागे को काट दें। जब आप इस तरह से पाँव को नाप लेंगे तो फिर आप देखना कि बिल्कुल आपके बच्चे के साइज का जूता आएगा, ना बड़ा होगा और ना ही छोटा। पहले गाँव में जब माएँ बच्चों के लिए जूते लाया करती थी तो वो इसी तरह से बच्चों के पाँव को नाप कर जूते खरीद लाती थीं, और जूते भी यकीन माने बिल्कुल ठीक साइज के होते थे। कितने लोगों को इस टिप के बारे में पता है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। अब जब आप भी गर्मी में बच्चों के जूते खरीदने जाएं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें और बच्चों को गर्मी से बचाएं। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आपके फ़ायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम बिल्कुल दरमियान से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। प्लास्टिक की खाली बोतलों को हम ज्यादातर बेकार समझकर ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इन बोतलों को रोजमर्रा अपने कामों को आसान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन बोतलों को 0 ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अब हम इस बोतल के किनारों को कैंची के साथ सीधा करेंगे। आज हम इन दोनों पीसेस को अपने किचन में इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हमारे किचन में चीज़ों को अलग अलग रखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पास मौजूद नहीं होते। आप आज इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल देखोगे जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। हम इस बोतल के दोनों पार्ट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने इसके किनारों को ठीक कर लिया है। अब हम बोतल के ऊपर वाले पार्ट पर सुराख करेंगे। मेरे पास काविया है, मैं इसके साथ बोतल पर सुराख करूंगी। जब तक मैं इसमें सुराख कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी ज़बरदस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और आपको मेरी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लेकर आएं जो आपको और भी ज्यादा फायदा दे सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस बोतल में कितने ज्यादा सुराख किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बोतल का इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बोतल के ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में रखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो चम्मच छुरियां वगैरह हम टोकरी में ही रख देते हैं, जिनको जब हम निकालने की कोशिश करें तो छुरी लगने का खदशा होता है। अगर आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने सिंक के पास रखेंगे तो चम्मच और छुरियां वगैरह इनमें एक साइड पर रख लें, ताकि अगर आपके बच्चे भी टोकरी से चम्मच निकालें तो उनके हाथ पर छुरी ना लग जाए। इस तरह से जब आप चम्मच वॉश करके रखेंगे तो उनसे सारा पानी नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा और आपके चम्मच मुकम्मल खुश्क रहेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और जुगाड़ू टिप, जिससे आपको लाजमी फायदा होगा। तो कितना जबरदस्त आपका मसाला घर में तैयार हो सकता है, वो भी कम पैसों में। तो सबसे पहले हम खुश्क धनिया को पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने चम्मच के साथ इसको हिलाते जाना है ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। बाजार से हमें हर तरह के मिक्स मसाले मिल जाते हैं, उनमें केमिकल भी मिलाया जाता है।
अगर आप घर में सब्जी के लिए या फिर दालों के लिए मसाले बनाएंगे तो एक तो हमें वो सस्ता पड़ेगा और दूसरा इसमें कोई भी केमिकल मौजूद नहीं होगा, जिससे फिर आप बेफिक्र होकर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और साबुत जीरा। ये दोनों चीजें आपके मसालों को चार चांद लगा देंगी। इनको भी आपने थोड़ा थोड़ा सा सेक लेना है और याद रहे कि खुश्क धनिया को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद फिर आपने काली मिर्चों और जीरा को डालना है और इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। खुश्क धनिया थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा टाइम लेता है रोस्ट होने में, जबकि जीरा मिनटों में रोस्ट हो जाता है और काली मिर्चों को हमें जरूरत ही नहीं पड़ती रोस्ट करने की, लेकिन मैं फिर भी इनको रोस्ट कर रही हूँ। तो हमने इनको रोस्ट कर लिया है। अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से ठंडा करके ग्राइंड कर लूंगी और इनका फाइन सा पाउडर बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, हमने इन तमाम चीजों को ठंडा करके पाउडर बना लिया है। अब आपने इनको किसी खुश्क एयर टाइट जार में डालकर सेव करना है ताकि इसमें कीड़े ना पड़ जाएं। खुश्क धनिया, काली मिर्ची और जीरा, ये तमाम चीजें मैंने 50-50 रुपीज में ली हैं। इनकी प्राइस मैं आपको बताना भूल गई थी। इतना सा भी अगर आप मसाला बना कर रख लेंगे तो इससे आपके सालन का जायका ही चेंज हो जाएगा। आप इस मसाले को किसी भी सब्जी या फिर दाल वगैरह में डालकर देखें, सबको आपके सालन का जायका बहुत पसंद आएगा और सब लोग आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। आप भी जब भी मसाला ग्राइंड करें तो ज्यादा मसालों की जगह पर सिर्फ इन 3 चीजों का इस्तेमाल कर लें, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और इनका जायका भी लाजवाब होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप, जिससे आपके खानों को 4 चांद लग जाएंगे। आज की मेरी ये टिप आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिस तरह से नेल पेंट लगाना सभी खवातीन को पसंद होता है और आपको ये भी पता होगा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नेल पेंट की वजह से हमारा वुजू नहीं होता, हमें लाजमन इसको उतारना ही पड़ता है। अगर हमें याद ना हो और हमारे घर में नेल पेंट रिमूवर खत्म हो गया हो तो आप कैसे मिनटों में नेल पेंट को साफ करेंगे। अगर हम किसी शार्प चीज के साथ इसको उतारने की कोशिश करें तो इससे हमारे नेल्स खराब हो सकते हैं और नमाज पढ़ने के लिए तो हमें लाजमन इसको साफ करना पड़ता है। आज मैं आपको इसका बहुत आसान और ज़बरदस्त सा हल बताऊंगी, जिससे आप मिनटों में नेल पेंट को साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है नेल पेंट। नेल पेंट के ऊपर आपने फिर से नेल पेंट को लगाना है। नीचे वाली नेल पेंट बिल्कुल खुश्क है। आपने इस तरह से अच्छी तरह से नेल पेंट लगानी है और फिर आपने इस नेल पेंट को खुश्क होने से पहले उतारना है। तो इसके लिए आपने लेना है एक कपड़े का पीस। इसके साथ आपने अच्छी तरह से नेल पेंट को उतार देना है। बस जब आप कपड़े की मदद से उतारेंगे तो आपकी नेल पेंट मुकम्मल साफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे नेल से भी नेल पेंट साफ हो गई है। अगर आप भी नमाज पढ़ने वाले हैं और नेल पेंट रिमूवर खत्म हो गया है तो बहाना बनाना छोड़ें और इस तरीके से नेल पेंट रिमूव करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको ऊपर से मैं काट लूँगी। जब आप छुरी को गर्म करके इसको काटोगे तो ये बहुत आसानी से कट जाएगी। आपने बोतल को सारा नहीं काटना, बस थोड़ा सा ही काटना है। इस तरह की बोतलों को हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन ये बोतलें हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। इनसे आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बोतल को ऊपर से 2 हिस्सों में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन। साबुत लहसुन को आप इस तरह से बोतल में डालते जाएं। जैसा कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में हम बहुत सी चीज़ों को फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं होती। अगर आप इस तरीके से लहसुन को बोतल में डालकर फ्रिज में रखोगे तो कम स्पेस में ये आपकी फ्रिज में एडजस्ट हो जाएगी। इसको तो आप अपनी फ्रिज के डोर में भी रख सकते हो। इस तरह से आप प्याज, अदरक, टमाटर और सब्ज मिर्चें भी रख सकते हैं। क्योंकि अब ईद आने वाली है तो हम बहुत सी चीज़ों को अपनी फ्रिज में रखेंगे, जिससे स्पेस बहुत कम हो जाएगी और आपको चीज़ें रखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जितने दिन मर्जी इसको फ्रिज में रखें, अब ये ख़राब होने से भी महफूज रहेगा। बल्कि अगर आप इसको 2 से 3 महीने भी रखोगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आपके फ़ायदे की टिप।
ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। ये टिप लहसुन को जल्दी जल्दी छीलने से रिलेटेड है। पहले हम लहसुन के पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। किचन में काम करते हुए अक्सर हमें जो चीज़ मुश्किल लगती है वो है लहसुन को छीलना। लहसुन को छीलना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ही हमारा सालन वगैरह या फिर जो भी चीज़ हम बना रहे हों वो अधूरा अधूरा सा लगता है। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने जा रही हूँ इससे आप 10 किलो लहसुन तक भी आसानी से छील सकते हैं, जिस पर आपकी बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है प्रेशर कुकर। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है और फिर एक बॉल में लहसुन को रखकर थोड़ा सा इसको गर्म कर लें। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो फिर भी इसके अंदर आप लहसुन को बॉल में डालकर रख सकते हैं। आपको अलग से गैस ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको टिप बता रही हूँ और मैंने अभी कोई भी चीज़ नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही ये बता दिया है। अब मैं सिर्फ इसको 5 मिनट तक गैस पर रखूंगी। आपने इसको पकाना नहीं है बल्कि सिर्फ 2 से 3 मिनट पानी को गर्म करना है। इसकी हीट से ही लहसुन नरम हो जाएगा। तो मैं इसको गर्म करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने लहसुन को गर्म कर लिया है। इसके छिलके अब बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से लहसुन का छिलका उतर रहा है। जब नया लहसुन मार्केट में आता है ना तो आपने नोट किया होगा कि लहसुन गीला होता है, जिसकी वजह से इसका छिलका बहुत आराम से उतर जाता है। ये तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप ज़्यादा देर इसको पकाएंगे तो ये नरम हो जाएगा, फिर इसका छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाएगा और आपको लहसुन को चॉप भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से लहसुन का छिलका उतर रहा है। आप इस तरह से 10 किलो लहसुन तक का छिलका भी उतार सकते हैं। ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो है ना ये भी कितनी ज़बरदस्त और आपके फ़ायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।